नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल आप तैयार हो जाइए क्योंकि आज है 7 जनवरी और यहां पे 7 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको यहां पे लेके आए हूं। उसके अलावा जीके के कुछ डोज हैं उसके साथ भी हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, सबसे पहले यहाँ पे हम जीके का जो डोज है उसको यहाँ पे देखेंगे। जीके डोज में आज स्पेशल है आपका कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। बिल्कुल कुछ आंदोलन दिया गया इसमें और कुछ वर्ष हुआ था, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहला जो आंदोलन यहाँ पे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुआ था। बंग बंग आंदोलन जिसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916। तो बिल्कुल भैया, अगर आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, खास करके बिहार, ठीक है, अगर हम बात करें बिहार में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक शिक्षक भर्ती हो रही और वहाँ पे दोस्तों इन सब आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों अक्सर वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बीपीएससी परीक्षा की बात करें, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आगे कुछ आंदोलन है उसके वर्ष और भी दिया गया है, तो बिल्कुल उसको भी देखते हैं यहाँ पे। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में। रूलर एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? 18 मई 1920 में ये हुई थी, ठीक है। चलेंगे आगे, कुछ और आंदोलन है उसके वर्ष दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे कुछ और दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे आंदोलन से रिलेटेड। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 ईस्वी में। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो आज के में इतने ही आंदोलन, जो भी आंदोलन बच रहे हैं वो अगले क्लास में देखेंगे उसको, ठीक है। चलेंगे अब यहाँ पे हम करंट की तरफ, बिल्कुल जो करंट है उसको यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही बात है। चलेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है वो हासिल किया। आईसीएमआर ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस मामले को ट्रैक किया। बिल्कुल दोस्तों, ये नया वायरस है जो कि बिल्कुल चीन में तबाही मचा रखा है। इसके कुछ केस आपके भारत में भी देखने के लिए मिले हैं। तो बिल्कुल जब से यहाँ से बिल्कुल भी आप सभी को भी सावधान रहने की बिल्कुल ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए आगे है कि आईआईटी गुवाहाटी ने लक्षित कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित जो है किया है। अगला है एसबीआई की हर घर लखपति आरडी सरलीकृत जो है बचत योजना है। आगे चलेंगे, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको एडुका का 116 वर्ष की उम्र में जो है ये निधन हो गया। ये विश्व की सबसे वृद्ध महिला है जिनका नाम है टोमिको एडुका, जिनका 116 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हुआ है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की जो है खोज की। बिल्कुल ये नई किस्म की तितली है जिसकी खोज कहाँ पे की गई? त्रिपुरा में। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बैंडेड रॉयल तितली की खोज जो है कहाँ पे की गई है? तो त्रिपुरा में इसकी खोज जो है वो की गई है। चलेंगे आगे। दुबई 2024 के लिए ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स टॉप 10 में शामिल हुआ। बिल्कुल यहाँ पे ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स टॉप 10 में कौन शामिल हुआ? अभी अगर बात किया जाए तो दुबई 2024 के लिए जो है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स टॉप 10 में जो है शामिल हुआ है। चलेंगे भैया आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आगे देखेंगे कि किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया या जीता है। चलिए आगे।
JIFF 2025 में यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को सम्मानित जो है किया जाएगा। फुटबॉल प्रेमी नन सिस्टर इनाह कैनावारो विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति जो है वो बन गए। सिप्ला ने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप ईयर ऐप जो है लॉन्च किया। बिल्कुल प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सिप्ला ने भारत में अस्थमा की जांच करने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो सिप ईयर ऐप जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सिप्ला कंपनी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। चलेंगे आगे। बिल्कुल, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बिल्कुल अपने माइंड में बैठा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट के कुछ प्रश्नों के साथ। MCQ टाइप के प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल आपको दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला जो है वो रखी है? मुंबई में, चेन्नई, नई दिल्ली या वाराणसी? तो बात करें हम यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, बिल्कुल आप प्रधानमंत्री जो है 5 जनवरी को यहाँ 5 जनवरी 2025 को रोहिणी नई दिल्ली में, बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे? नई दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला जो है वो रखी है। यह नई सुविधा है जो कि 2.92 एकड़ क्षेत्र के कवर जो है करेगी। लगभग 187 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है बनाया जा रहा है। इस योजना को जो है आयुर्वेदिक संस्थान जो है, अगर हम बात करें कि कितने रुपए से इसको निर्माण किया जा रहा है, तो बिल्कुल 187 करोड़ रुपए से जो है इसका निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेदिक में अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा को जो है आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन जो है किसने किया? जगदीप धनखड़ ने, ओम बिरला ने, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो पंचायत के संसद 2.0 का अगर हम बात करें पहल का उद्घाटन जो है कब किया गया, तो 6 जनवरी 2025 को इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और बिल्कुल अगर बात करें तो 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका जो है उद्घाटन, बिल्कुल किसके द्वारा? ओम बिरला द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों के 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से जो है वो किया जाए। तो बिल्कुल अगर बात करें तो पंचायत ने संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो 6 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? अचल, प्रबल, भारत, तेजस्विनी? तो बिल्कुल अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल जिसका नाम जो है क्या रखा गया भैया? तेजस्विनी उसका नाम रखा गया है। बिल्कुल क्या नाम रखा गया? तेजस्विनी उसका जो है वो नाम रखा गया है। ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी है, जो राज्य के विभिन्न शहरों का जो है भ्रमण करेगी। यह मशाल अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेलों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहाँ 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक जो है वो मनाया जाएगा। 28 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक किस खेल का जो है आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो घोषित किया गया है? नई दिल्ली, हनोई या पेरिस या ढाका? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई को, बिल्कुल ये जो है हनोई है, ये वियतनाम की जो है राजधानी है, जिसे हाल ही में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में जो है घोषित किया गया। इस खतरनाक स्थिति के पुष्टि और बात करें पर जिसके बताया गया है कि हवा में PM 2.0 कणों की सांद्रता काफ़ी हद तक जो है पहुंच गई है, जो कि सुरक्षित सीमा से काफ़ी ऊपर है। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में 4 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह के दौरान
19 लोगों को 19 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जो है वो सम्मानित किया। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है? रुकैया सलेम ने, अनाहत सिंह ने, मलिका इल कराक्सी ने, नादिया तामेर ने। तो बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? अनाहत सिंह इसका राइट जवाब होगा कि अनाहत सिंह ने 6 जनवरी कब 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का जो है खिताब वो जीता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत पोत पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? घरेलू आपराधिक जांच को सुव्यवस्थित करना, आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय कानून प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी करना या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जो है प्रशिक्षण देना। तो भारतीय पोर्टल का उद्देश्य है इंटरपोल के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षी के बीच वास्तविक समय की सूचना साझा करने में सक्षम बनाकर आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना? सुव्यवस्थित करना। आपराधिक जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि भारत पोर्टल किस एजेंसी ने जो है विकसित किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, खुफिया ब्यूरो ने या अनुसंधान और विश्लेषण विंग ने? तो बिल्कुल रा ने इसको विकसित किया या आईबी या एनआईए या सीबीआई के द्वारा। तो बिल्कुल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा जो है भारत पोर्टल को किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण जो कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे और बिल्कुल यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्ज सोरोस को, इलन मस्क को, तुलसी गवार्ड को, जेक सुलिवन को? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? जॉर्ज सोरोस इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का औपचारिक उद्घाटन जो है किसने किया है? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि दिल्ली के छावनी में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का औपचारिक उद्घाटन जो है किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ ने किया। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला जो है रखी है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली? तो इसका राइट जवाब अगर क्या होगा इसमें हम जान लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा, कहाँ पे आधारशिला जो है वो रखी है? तो बिल्कुल कहाँ पे रखा गया है? दिल्ली। इसका राइट जवाब भैया क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। वे कौन थे? इतिहासकार, शिक्षाविद, परमाणु वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री? तो क्या थे वो? परमाणु वैज्ञानिक थे। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलें कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वाला देश कौन सा बना है? तो बिल्कुल इसके अगर हम राइट जवाब की बात करें तो कौन बना है? तो बिल्कुल भैया सही होगा कि भारत, चीन, जापान या जर्मनी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? भारत होगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत इसका राइट जवाब होगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से अगली क्लास भी आपको मिलेगी।